आपको ओवर थिंकिंग को प्रॉब्लम मत समझिए, आप ये इस चीज को प्रॉब्लम समझिए कि एक्चुअली में आप सोच क्या रहे हैं। द प्रैक्टिकल गुरु पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम प्रेजेंट हैं अपनी क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ में, और आज इन लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये लोग पूछना चाह रहे थे, उसको लेकर के हम प्रेजेंट हुए हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि आज बच्चे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। हो सकता है आपके भी काम आ जाए उनके आंसर्स। लेट्स गो। So ma'am, my question is how to stop overthinking. All right. Ma'am, I want to know how to deal with negativity. So overthinking and negativity. देखिए, ओवरथिंकिंग एक बहुत ही सबसे मिसयूज्ड वर्ड हम कहेंगे, क्योंकि ओवरथिंकिंग को नेगेटिव सेंस में क्यों लेते हैं आप लोग। सबसे पहली चीज़ तो ये सोचिए कि आपके पास सोचने की शक्ति तो है। तो अगर आप सोच रहे हैं, आपको ओवरथिंकिंग को प्रॉब्लम मत समझिए, आप ये इस चीज़ को प्रॉब्लम समझिए कि एक्चुअली में आप सोच क्या रहे हैं, थॉट्स क्या हैं। थॉट्स पे आप फोकस करिए कि किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं आपको। अगर आप ओवरथिंकिंग की बात कर रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे आपने बोला नेगेटिविटी, अगर तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हाँ, उन थॉट्स को चेक करने की ज़रूरत है कि क्यों हमको ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ज़रूर उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, कोई डर हो सकता है, जेलसी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है। इस तरीके के जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको चेक करने की ज़रूरत है कि उसकी वजह से नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग तो नहीं हो रहा है, वो चेक करेंगे एक हम लोग। और अगर आप बार बार अब किसी थॉट के लूप में फंसे हुए हैं, एक ही थॉट को, जैसे लोग करते हैं ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते हैं ना कि एक थॉट आया फिर उससे दूसरा कनेक्ट कर लिया, फिर तीसरा कनेक्ट कर लिया। अगर आप इस लूप में फंसे हुए हैं तो ये चेक करने की ज़रूरत है अपने आप को, खुद से बात करके, कि आप ये वाले थॉट से आपको बेनिफिट क्या हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स में हैं तब तो अच्छी बात है कि उसी को आप एक्शन में ले आएंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट में हैं, टेक अ स्टेप बैक, थिंक अबाउट इट एंड देन think why you are getting this thought। ये थॉट आ क्यों रहा है आपको। अगर आप किसी तरह के नेगेटिव लूप में हैं और आप किसी से गुस्सा हैं, इस वजह से आप नेगेटिव थॉट्स आपके पास आ रहे हैं, तो उस गुस्से को एड्रेस करिए। अगर किसी इनसिक्योरिटी में है, उस पर वर्क करिए कि ये इनसिक्योरिटी क्यों है। अगर किसी से जेलसी हो रही है तो ये चेक करिए कि ऐसी जेलसी आपको क्यों आ रही है। उन चीज़ों पे काम करेंगे तो ये थॉट पैटर्न अपने आप खत्म हो जाएगा आपका। और साथ ही साथ आपको जो देखने की ज़रूरत है कि जब आप ओवरथिंकिंग या नेगेटिविटी के लूप पे फंसे हुए हैं, तो जो कारण है उन पे क्या काम कर रहे हैं, उन कारणों को दूर करिए। उस समय पे इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं, उनकी एक दो चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। जैसे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप लिखना शुरू कर देंगे ना, तो आप खुद को चेक कर लेंगे कि अरे ये क्या सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि अच्छा तो कुछ सोचते नहीं हैं आप लोग, है ना। और आप खुद ही को चेक कर लेंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ द बेस्ट इवैल्यूएशन। बाहरी लोगों के बारे की उम्मीद की ओपिनियन कभी मैटर नहीं करती। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी अपनी ओपिनियन, ठीक है। और आप ये चेक करिए कि क्या आप अपने बारे में अच्छे थॉट्स रखते हैं कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे थॉट्स नहीं होते हैं आप लोगों के, खुद का ही क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। और मेरा एक हमेशा कहना होता है कि क्रिटिसाइज करने का काम रिलेटिव्स का है, इसलिए अपने आप को हमेशा अच्छा सोचा करिए, अपने बारे में अच्छे थॉट्स रखा करिए। तो जब आप सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं कि किस तरीके के थॉट प्रोसेस में आप हैं, उसमें आप ज़रूर ये पाएंगे कि आपका थॉट आपके गोल्स के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा मेडिटेशन भी एक टेक्निक होती है। चेंज ऑफ प्लेस भी कर सकते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे हैं और बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए उठ के आप बाहर निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए सॉन्ग्स सुन सकते हैं आप लोग, किसी बड़े से गाइडेंस ले सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अगर प्रॉब्लम लग रही है तो थेरेपी में भी जा सकते हैं। थेरेपी में जाना कोई गलत बात नहीं होती है, बहुत लोग जाते हैं और हेल्प भी मिलती है उस चीज़ से। ऑल राइट, आंसर क्लियर।